हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार मैथ हब में। आज हम आप सभी को प्रश्नावली 3.2 बताने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कक्षा 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली परीक्षा में भाग लिए। देखिए, वो जो कक्षा था वो क्लास 10 का था, उसमें से 10 गो विद्यार्थी ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 गो विद्यार्थी ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया और 10 गो विद्यार्थी में लड़की भी शामिल है और लड़का भी है। देखिए, आगे दोनों का संख्या हमें पता नहीं है कि कितना लड़की है और कितना लड़का है, तो वो उन दोनों का संख्या हम मान सकते हैं अपने मन से। माना कि लड़कों की संख्या इक्वल टू x, लड़कियों की संख्या इक्वल टू y। हम लड़की और लड़का का संख्या मान लिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। यहाँ तक जब हम पढ़े ना, तो 10 विद्यार्थी ने भाग लिया है गणित में, उनमें से लड़की भी है और लड़का भी है। तो ये दोनों मिलके कितना विद्यार्थी है? 10। लड़का और लड़की का जनसंख्या मिलके कितना है? 10। x + y = 10। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए, यहाँ तक पढ़े थे, इससे आगे देखो, यदि लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। लड़की का जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक। अगर लड़की का संख्या कितना है? y, तो लड़का का संख्या कितना होगा? लड़का की संख्या कितना है? x + 4। ये समीकरण क्या हो गया? सेकंड। तो इसको इधर करते हैं, y - x = 4। ये समीकरण सेकंड। ये रैखिक समीकरण के युग में बन गया। अब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ये दोनों समीकरण को हमें अब ग्राफ विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 क्या है, इसका जब बॉक्स बनाते हैं x y, समीकरण 1 है x + y = 10। जब हम x = 0 रखते हैं, x का मान जब हम 0 रखते हैं तो क्या आता है? y = 10 आ गया। जब y = 0 रखते हैं तो x = क्या आया? 10 आ गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 2 से, देखिए, समीकरण 2 का बॉक्स बनाते हैं। समीकरण 2 कितना है? y - x = 4। यही है। जब हम x = 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो y बराबर कितना आया? 4 आ गया। जब y = 0 रखते हैं, तो x = कितना आ गया? -x = 4। तो इधर माइनस है तो उस पर माइनस कर देते हैं, x = -4। x का मान कितना आया? -4। अब इसी को हम ग्राफ में दर्शा देते हैं। ठीक है, देखिए, यही था समीकरण 1 का डिब्बा और समीकरण 2 का। इसी को हम ग्राफ में दर्शा देते हैं। ठीक है, x = 0 y 10, x 0 y कितना है? 10। अब देखिए, ये y है, ये x है, ये क्या है? x, इधर x' और इधर y'। ये हो गया x 0 y 10। तो देखिए, ये 0 यहाँ पर है, x 0 कहाँ पर है? ये x 0 यहाँ पर है, y 10, y कितना है? 10। देखिए, y 10 यहाँ पर है, ये y है, तो 10 यहाँ। एक बिंदु ये हो गया, ये वाला का एक बिंदु यहाँ निकल गया। अब इसको निकालते हैं, y 0 x 10। अब देखिए, ये y है, ये y यहाँ 0 हो गया, x 10 देखिए किधर है? यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला बॉक्स का
ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। ये दोनों बिंदु था, इसको हम आपस में मिला देते हैं। जब इसको आपस में मिला दिए, इस समीकरण का नाम लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखिए समीकरण सेकेंड क्या था, x 0 y 4। अब देखिए ये x है, यहाँ 0 है, y कितना था 4, y 4 किधर है, देखो ये y है, यहाँ पर 4 है, एक बिंदु ये हो गया। और देखो y 0 x माइनस 4, y 0 ये y है, ये y यहाँ 0, x माइनस 4 ये x है, इधर -4 होगा, तो यहाँ एक बिंदु है। ये दोनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं, इधर 4 था और इधर -4, इसको मिला दिए। ये इसका समीकरण लिख देते, क्या था y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये हो गया। अब देखो सभी बिंदु का नाम लिख दो, ये वाला बिंदु का नाम देखो, इसको a से डिनोट कर दो, और यहाँ क्या लिख सकते हो, पहले x लिखना है फिर y। x कितना है, x 0 है, x क्या है ये वाला का बिंदु का, यहाँ 0, और y कितना है 10। इसी तरह इसका देखो, इसका x कितना है -4, और y कितना है 0, और इसका कितना है x इसका 10 है, और y कितना है 0, और ये वाला बिंदु का x कितना है, x इसका 0 और y कितना है 4, ये हो गया। फर्स्ट वाला समीकरण ये था, इसको a लिख देना, इसको b लिख देना, और इसको c लिख देना, और इसको d। ठीक है, बन गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं।